नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और उसने जो एक अदम बर्दाश्त के कल्चर को जन्म लिया और उसके सबब ना सिर्फ हमारी माशरती ज़िंदगी बल्कि उसके असरात हमारी ख़ानगी ज़िंदगी पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, सुलझे हुए लोग, अब अगर आप उनसे गुफ्तगू करें तो इंसान को बाज़ दफ़ा खौफ की कैफियत पैदा होती है। हमारी तहज़ीब गैर महसूस तरीके से तनज़्ज़ुली का शिकार होती चली जा रही है। बहसित मजमूई हम तहज़ीब और तमद्दुन को आपस में कंफ्यूज कर लेते हैं। तहज़ीब बुनियादी तौर पे आपके ख़यालात के मजमूए का नाम है जिसका बुनियादी माख़ज़ मज़हब होता है, और ये वो इनर स्ट्रेंथ होती है जिसका इजहार आपका तमद्दुन आपकी माशरत के ऊपर आता है। अब बज़ाहिर तो हमारा तमद्दुन ग्रो कर रहा है, हमारी जो सहूलियात की कैफियत पहले से बहुत बेहतर है, मगर हमारा अंदर खोखला होता चला जा रहा है। हमारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया बदकिस्मती से इस तशद्दुद को, इस अदम बर्दाश्त के कल्चर को बजाय घटाने के उसको बढ़ाने में मुआवनत कर रहे हैं। अगर आप शाम को उनके जो टॉक शोज़ हैं उनकी जो रेटिंग है उसका जो बुनियादी दारोमदार है वो टकराव पर है। जितनी हीटेड डिबेट्स होंगी, जितनी हीटेड डिस्कशंस होंगी, उनकी जो रेटिंग है वो बेहतर होती चली जाएगी। और जब पूरी कौम रात 7 से लेकर 11 बजे तक उन टॉक शोज़ को देखेगी, उसमें जो वैरायटी ऑफ जो डाइवर्स आइडियाज़ को देखेगी और एक बदतहज़ीबी के कल्चर को देखेगी, तो गैर महसूस तरीके से वो जो कल्चर है वो ख़ानगी ज़िंदगी के अंदर सरयात हासिल कर लेते हैं। और मौजूदा दौर में जबकि हम ज़हनी और फ़िक्री ग़ुलाम हैं, बकौल इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, दीन व दानिश रा ग़ुलाम अर्ज़ां दहत, ता बदन रा ज़िंदा दारत जान दहत। यानी जब इंसान फ़िक्री तौर पे ग़ुलाम होता है तो अपना जो दानिश है, अपनी जो फ़हम है, अपना जो इल्म है और अपना जो मज़हब है उसे सस्ते दाम फ़रोख्त कर देता है कुछ ज़ाहरी मफादात के लिए। तो आज भी अगर आप देखें हमारा दानिश्वर तबका बेका हुआ और एक मुंतशिर सोच को जन्म दे रहा है जिसके असरात हमारी माशरत पर मुरतब हो रहे हैं। पहले ये इंतशार मजहबी डोमेन में था, मजहबी अदम बर्दाश्त का एलिमेंट था। हर गिरोह अपनी फ़िक्र को दूसरों पर हावी करने के चक्रों में था, मगर वो एक लिमिटेड, एक महदूद सा एक एलिमेंट था। मगर जो मौजूदा इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बाद माशरत का तकरीबन हर पहलू इस बदतहज़ीबी का शिकार हो गया। इस ज़मन में मौलाना रूम रहमतुल्लाह से मंसूब एक हकायत मेरे सामने से गुज़री तो मैंने चाहा कि आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अपनी गुफ्तगू को करने से पहले 3 दरवाज़ों से गुजारो। पहला दरवाज़ा सच्चाई का, कि जो तुम बयान करना चाह रहे हो, जो तुम बोलना चाह रहे हो, जो तुम लिखना चाह रहे हो, ये कोशिश कर लो, तगदा कर लो, मशवरा कर लो कि क्या जो तुम बता रहे हो वो दुरुस्त हैं। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि जो बात आप करने लगे हैं वो दुरुस्त है, उसे फिर दूसरे टेस्ट से गुजारो, उसे दूसरे दरवाजे से गुजारो, जो ज़रूरी का दरवाज़ा है कि क्या ये जो सच्चाई मुझ तक पहुंची ये बहुत ज़रूरी है आगे पहुंचाना, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। और आपको ये
کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعی بات آگے پہنچانا بہت ضروری ہے، تو پھر تیسرا دروازہ ہے مہربانی کا، کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے کیا وہ مناسب ہے اس بات کو بیان کرنے میں۔ آپ کی گفتگو جتنی بھی سچی ہو جائے، جتنی بھی اہم ہو جائے، اگر آپ کا انداز درست نہیں ہے اور آپ کے الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہے تو بجائے فائدے کہ وہ نقصان کرے گی، تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف اس نصیحت ہی کو پکڑ لیں، کوئی چیز فارورڈ کرنے سے پہلے، کوئی چیز لکھنے سے پہلے، کوئی چیز بیان کرنے سے پہلے، تو امید ہے کہ جو معاشرت میں جو ایک تشدد کا ایلیمنٹ داخل ہو رہا ہے اس سے بہت حد تک چھٹکارا ہو جائے گا۔ اور دوستو، یہ صرف ایک مذہبی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری معاشرتی ضرورت ہے۔ ہم باقی سب چیزوں سے شاید محفوظ ہو جائیں، مگر خدا نخواستہ یہ بد تہذیبی کا کلچر اگر ہمارے گھروں میں سرایت کر گیا تو شاید ہم زندہ رہنا اس سے مر جانا شاید بہتر ہو۔ تو اللہ کریم ہمیں ہماری نسلوں کو اس بد تہذیبی کے طوفان سے محفوظ کرے۔ اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے ان 3 دروازوں سے اس کو ضرور گزار لیں، تاکہ ہمارے خاندان بچ سکیں، ہماری دوستیاں بچ سکیں، ہماری تہذیب بچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔